दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। इसके साथ साथ थर्ड काउंसलिंग को लेकर के विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वही नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना शेयर करने वाले हैं, तो पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें, सारे डाउट आप सभी के क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथी जहां पर ज्वाइनिंग लिए हैं, उस खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा इनके मानव संपदा प्रपत्र भरा करके मानव संपदा आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और कई ब्लॉकों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, कुछ जिलों के जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के साथियों की नियुक्ति हुई है कि वहां पर मानव संपदा आईडी नवनियुक्त शिक्षकों की क्रिएट कर दी गई है। और बाकी अभी मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है नवनियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मानव संपदा प्रपत्र और मानव संपदा आईडी क्रिएशन को लेकर के। लेकिन जल्द से जल्द ये प्रोसेस जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट कर लिया जाएगा और मानव संपदा पोर्टल पर आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपकी पूरी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर आ जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवनियुक्त शिक्षकों को स्वयं कराना होगा या बेसिक शिक्षा विभाग उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो दोस्तों आप सभी को पहली सैलरी तभी मिलेगी जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और मानव संपदा पोर्टल पर आपकी आईडी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपकी पहली सैलरी आएगी। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई जो आपकी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। तो किसी भी नवनियुक्त शिक्षक को अपने स्तर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी प्रोसेस नहीं करना है और आपको कहीं नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संपादित किया जाएगा और ये ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। तो ये जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से है और कुछ जिलों में, 1 से 2 जिलों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दिशा निर्देश जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है जिससे नवनियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जुलाई के सेकंड वीक तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नवनियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे खंड शिक्षा अधिकारियों को, जिसकी जानकारी आप सभी को बीआरसी से मिलती रहेगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बीएसए की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो आपको केवल अपनी नौकरी करनी है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके बीआरसी पर जमा करने हो उनको जमा करना है, बाकी जो प्रपत्र आपको भर के देने वो करना है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। अब बीएसए के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जैसे कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने यूपी बोर्ड से एग्जाम दिया तो यूपी बोर्ड से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिया है तो सीबीएसई बोर्ड से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और ये सारा प्रोसेस बेसिक शिक्षा विभाग करेगा, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। इसी तरीके से आपके टेट या सीटेट जो मार्कशीट आपने लगाई उसका वेरिफिकेशन होगा और बीटीसी के जो भी आपने प्रपत्र लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारा विभाग की हेडेक है और विभाग करेगा, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर थोड़ा आप सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी की जो मानव संपदा पोर्टल से संबंधित प्रपत्र भरने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुपालन में जल्द से जल्द प्रपत्र भर के जमा करें और जल्द से जल्द मानव संपदा आईडी अपनी क्रिएट कराएं और उसके बाद आगे की कार्रवाई विभाग सुनिश्चित करेगा और उसकी तरफ से तीव्रता दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। फिर भी किसी नवनियुक्त शिक्षक साथी का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप कमेंट करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दोस्तों थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
आप सभी ने देखा एससीईआरटी पर लगभग 30 से 40 की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। पूरा दिन शांतिपूर्वक निवेदन करने के लिए धरने के रूप में बैठे रहे। एक ज्ञापन सौंपा गया, सचिव सर से मुलाकात की गई। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद थर्ड काउंसलिंग करने की तैयारी में है। लेकिन कुछ लोग ये जानकारी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उन पर विभाग की तरफ से बहुत जल्द थर्ड काउंसलिंग जो है संपादित की जाएगी। तो दोस्तों ऐसी अभी कोई अप्रूव्ड जानकारी एससीईआरटी से नहीं है। हमने जब स्वतः इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो जानकारी यही निकल कर आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है 28 अगस्त को सुनवाई के लिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है थर्ड काउंसलिंग के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए। उसके बिहाफ पर आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो जानकारी लोग शेयर कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि विभाग के जो एक विश्वसनीय और वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द संपादित होगी। अगर दोस्तों इस बात में सच्चाई है और विभाग जो चाहता है वो अगर करने में सक्षम है, यानी रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग करने में विभाग सक्षम है, तो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों को दबाव बना करके जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराने का प्रयास करना चाहिए। अगर विभाग के पास कोई विकल्प है कि रिक्त पदों को भरने के लिए थर्ड काउंसलिंग कराने में उसके पास कैपेबिलिटी है विदाउट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन, तो वो कर सकता है। लेकिन जो चीजें सचिव सर और निदेशक सर और डीजी मैम से बात करने के बाद निकलकर सामने आई है वो यही है कि मामला 28 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड है और 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले में क्या डिसीजन देता है उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो फिलहाल प्रयास जारी रहना चाहिए। बाकी चीजें कोर्ट में है और कोर्ट से फाइनल होने के बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी, इसकी संभावनाएं प्रबल है और शीर्षस्थ अधिकारी यही जानकारी शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी शेयर की गई है और इस बात में सच्चाई है तो ये अच्छी खबर हो सकती है उन सभी साथियों के लिए जो बेसब्री से थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी अगर कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आती है, अगर इसको अप्रूव्ड कर दिया जाता है एससीईआरटी की तरफ से कि बहुत जल्द होगी थर्ड काउंसलिंग और उसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं, तो आप सभी को तुरंत चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे जानकारी शेयर की जा रही है, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकारियों की तरफ से अभी इसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है। जैसे ही हम इस जानकारी को शीर्षस्थ अधिकारी सचिव सर, डीजी मैम या निदेशक सर से अप्रूव होती है तो आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, कोर्ट में भी आपको मजबूत पैरवी करनी है, इसके लिए भी कमर कस के तैयारी आपको करनी पड़ेगी और कोर्ट में मजबूती से विभाग पक्ष रखे और इसके लिए विभाग पर दबाव बनाना और अपनी खुद की तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आप सभी के लिए थर्ड काउंसलिंग के बारे में। वहीं अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित जो अभ्यर्थी थे उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। अब नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी चू नहीं किया गया है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग के प्रोसेस को लेकर के। और इसके पीछे सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं हम नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की ही है, क्योंकि जब हम अपनी नौकरी के लिए प्रयास करने जाते हैं, लखनऊ निकलते हैं घरों से, तो मुश्किल से 20-25 लोग निकलते हैं। हम देखते हैं भदोही के साथी हमारे बहुत परेशान है, वो लगातार एससीईआरटी पहुंचकर प्रयास कर रहे हैं। बाकी अन्य जनपद कहीं पे 20, कहीं पे 25, कहीं पे 5, कहीं पे 7 अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड हैं। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की जो एकजुटता का अभाव है वो कहीं ना कहीं उनको पीछे ढकेल रहा है। और इस बार जो प्लानिंग की गई है 8 जुलाई के लिए सभी जिलों से जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं उनको निकलकर एससीईआरटी 10 बजे हर हाल में पहुंचना है अगर आपको नौकरी लेनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य और सूचना है आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से। एक जनपद के 10 से 20 कैंडिडेट आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, अधिकारी आपको आश्वासन देकर के आगे जो बढ़ा देंगे। अगर आपकी संख्या जो पूरी है 100% प्रेजेंटी आपकी होती है तो विभाग और अधिकारियों पर संख्या का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और चीजें आपकी पुरजोर तरीके से न्यूज वाले भी आगे बढ़ाएंगे और चीजें जब दबाव बनेगा विभाग पर तब चीजें आपकी आसानी से टैकल हो पाएंगी। और आप सभी लोग बिल्कुल डरे ना, आप सभी लोगों का नियुक्ति पत्र ऑलरेडी होल्ड है, इससे ज्यादा विभाग आप सभी के अगेंस्ट और कुछ नहीं कर सकता है।
आप सभी को नौकरी लेनी है तो 8 जुलाई डेट फिक्स कर दी गई है। सभी एक एक भाई बहन जिसका नियुक्ति पत्र होल्ड है, लखनऊ आकर के एससीईआरटी पे जम जाइए। और जब तक आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लेकर के विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता है, तब तक लखनऊ में डेरा जमाए रखें। देखिए 2 से 3 दिनों के अंदर आपके मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले थे, जो हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि हम हमेशा आप सभी की आवाज को उठाते रहेंगे, आप सभी के संघर्ष में आप सभी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। सारी जानकारी और आप सभी की समस्याओं को हम विभाग तक पहुंचाते रहें और विभाग की जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाते रहें। इसके लिए आप सभी का सहयोग और सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।